ये तबाही के बाद की तस्वीरें हैं। हर तरफ बर्बादी के निशान हैं। मलबे ने पूरे गांव को ढक दिया है। इस तस्वीर को देखिए। धराली गांव के बीचों बीच बना ये घर आधे से ज्यादा मलबे से ढका है। मलबे ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है। मलबे के बीच में फंसा ये घर अब अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा है, तबाही का मंजर दिखा रहा है। अब धराली के इस एरियल वीडियो को देखिए। इस वीडियो को हेलीकॉप्टर में बैठकर कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। धराली की ये तस्वीरें पूरे इलाके में हुए विनाश का एक एक फ्रेम दिखा रही है। उत्तरकाशी के धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। ये उसी धराली का वीडियो है जहां बादल फटने के बाद सैलाब और मलबों ने भीषण तबाही मचाई थी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आपदा से जंग चल रही है। उम्मीद बरकरार है, जिंदगी की तलाश जारी है। ये आस है, उम्मीद है। जिंदगी बचाने की जंग में सेना के जवान पहाड़ और चट्टानों से लोहा ले रहे हैं। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए रास्ते बना रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली में जिस तरीके से आपदा है, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन थे, आप देखिए सड़कें कई जगह टूट चुकी हैं और ऐसे में अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, क्योंकि सड़कें कई जगह बह गई है, पुल बह गए और सड़कें टूट चुकी है। तो ऐसे में अब हेलीकॉप्टर के जरिए एसडीआरएफ की जो टीम है उसको रेस्क्यू करने के लिए लेकर के जा रहे हैं। बटवाड़ी में कई जगह सड़कें टूट चुकी है और आगे 3 जगह ऐसी भी है जहां सड़कें टूटी और ऐसे में आगे जाना मुश्किल नहीं है। कोई भी गाड़ी, कोई भी सामान लेकर के कोई भी जेसीबी या गाड़ियां नहीं जा पा रही और ऐसे में अब हेलीकॉप्टर के जरिए एसडीआरएफ की टीम धराली पहुंच रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, हर तरफ तबाही और सिर्फ बर्बादी के निशान हैं। कुदरत का क्रोध इस कदर टूटा है कि घर, होटल, बाजार सब सैलाब के साथ बह गए। यहां कुछ बचा है तो बस मलबा और मलबे के नीचे दबी वो जिंदगी जिसे बचाने के लिए सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जान की बाजी लगाकर जुटी हैं। 350 से ज्यादा लोगों की टीम रेस्क्यू में जुटी है। 2 आईजी, 3 एसपी, 1 कमांडेंट, 11 डिप्टी एसपी को राहत और बचाव के कामों में लगाया गया है। धराली में सिचुएशन आपको ये मैं बता दूं कि कल दोपहर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए थे वो कंटिन्यूड चल रहे हैं। अभी धराली में अभी भी वेदर बहुत ख़राब है, लेकिन हमारे 12 राज्य रिफ के सीओ कर्नल हर्षवर्धन और उनके साथ 150 जवान अभी भी रेस्क्यू ऑप्स में लगे हैं और पूरी रात उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। जो लोग रेस्क्यू किए गए थे और जिन लोगों को वहाँ बाढ़ की चपेट में आने से जो लोग बच गए थे, उनको सभी को निकाल के सेफ प्लेस या थोड़ी सी ऊंचाई वाले एरियाज में पहुंचा दिया गया है। उत्तरकाशी के बड़े हिस्से में बारिश का खतरा है। कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ियों में बड़ी दरार आई है। यही वजह है कि उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के प्रभावितों तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इन चुनौतियों को पार कर पहाड़ी पगडंडियों से एनडीआरएफ के जवान अपने उपकरणों को धीरे धीरे पैदल ही पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तस्वीरें भटवाड़ी की हैं, जहां पहाड़ों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। स्थानीय लोग दहशत में हैं। पीड़ित परिवारों के सिर पर हर वक्त मौत का खतरा मंडरा रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर किस तरीके से पड़ रहा है, टीवी 9 की टीम आपको दिखाने जा रही है। आप देखिए इस वक्त ये जो बटवाड़ी इलाका है जहां पर सड़क मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध है, उस पहाड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पहाड़ है और पहाड़ों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। ऐसी दरारें ना केवल यहाँ बल्कि इस पूरे पहाड़ पर जगह जगह पड़ी हुई है। इससे ये साफ लगता है कि जो आने वाला समय है या और ज़्यादा तेज़ बारिश होती तो उस दौरान ये कभी भी जो पहाड़ हैं दरक सकते हैं और ये पूरा जो है उतर करके ये पूरा पहाड़ बह सकता है। मतलब कितना खतरा इन पहाड़ों पर है ये साफ तौर पे देखा जा सकता है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि पहाड़ पर बसे परिवारों की माने
तो बीती रात से हो रही बारिश के चलते पहाड़ों पर बने मकानों में भी दरारें आ गई हैं, जिसको देखकर परिवार दहशत में है। सरकार और प्रशासन से दूसरे स्थानों पर विस्थापित करने की गुहार लगा रहे हैं। रात को बहुत बारिश हो रही 2 दिन से, इसलिए पूरा रात को भी सोने में डर लग रहा है। यहाँ पे सरकार से हम लोग कुछ हेल्प चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमें कहीं रहने की व्यवस्था दे दें। और यहाँ पे आपने देखा होगा अभी पूरा धंसा हुआ है, नीचे से पूरा धंस रहा है और ये ज़मीन मकान के आगे पीछे सारा फटना चालू हो गया। रात को भी डर लग रहा सोने में यहाँ पे। ये बहुत बुरी स्थिति है यहाँ पे, ज़्यादा जगह जगह लैंडस्लाइड हो गया है धराली में और यहाँ सुक्की टॉप में, और यहाँ लोहारी नाग मंदिर आगे वहाँ पे भी पुल बह गया है। और ये क्यारा गांव है, यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड हो गया है, ये पूरे दरारें पड़ गई, ये मकान बहने लग गए इधर। धराली में आई बादल फाड़ तबाही के बाद कई जगह सड़कें बह गईं। तस्वीरें गंगोत्री हाईवे की हैं, जहां सड़क के बहने की वजह से एम्बुलेंस का लंबा जाम लग गया है। ये वो एम्बुलेंस है जिन्हें धराली में रेस्क्यू के लिए पहुंचना है, लेकिन सड़क बह जाने की वजह से अब ये गंगोत्री हाईवे पर ही फंसी है। पहाड़ों पर बारिश का कहर लगातार बरप रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम गंगोत्री हाईवे पर हैं और जहां सड़क जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बहने के बाद यहाँ पे तमाम जो इमरजेंसी जो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसें हैं, इन्हें भी यहाँ पर रेस्क्यू के लिए ही बुलाया गया है। हमें हर्षिल धराली के लिए मूव कराया गया था। हमारी जो है ए टीम बनी हुई है जिला अस्पताल से, जो कि कल रात गठित हो गई थी प्रमुख अधीक्षक द्वारा। और अभी हम रास्ते में जो है लैंडस्लाइड के कारण रुके हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मूव कर लिया था अस्पताल से। हर्षिल जाने वाली मुख्य सड़क का बड़ा हिस्सा टूट चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम रास्ते में फंसी, जिससे लोगों को रेस्क्यू करने में परेशानी आ रही है। ये रास्ता आगे हर्षिल की तरफ जाता है। हर्षिल यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है और यहीं से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो तमाम टीम थी उनको जाना था, लेकिन ये रास्ता आप देखेंगे पूरी तरीके से टूट चुका है। नीचे की सड़क, ऊपर की सड़क, ये दोनों सड़कें पूरी तरह टूट चुकी है। आगे एक बड़ा पत्थर गिरा हुआ था, उसको फिलहाल जेसीबी मशीन के जरिए हटाया गया है। और आप देखेंगे आईटीबीपी के जवान आपको नजर आ रहे हैं। आईटीबीपी भी यहाँ पर फंसा हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सड़क बनाने की बातचीत करी जा रही है, लेकिन सड़क बनाना अभी इतना जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।